श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे जन्म पत्रिका निर्माण के संबंध में। जन्म पत्रिका निर्माण में हमारे पास क्या आएगा? जन्म पत्रिका निर्माण में जन्म पत्रिका निर्माण, जन्म पत्रिका निर्माण में सामने वाले हमको देते हैं दिनांक सन सहित, उसके बाद समय, उसके बाद स्थान। ये चीज़ें हमें सामने वाला देता है। इसके बाद माता पिता, दादा दादी या जो भी जाति गोत्र, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पूर्ति मात्र के लिए, उसका इस गणित पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दादा का नाम हो नहीं हो चलेगा, नानी का नाम हो नहीं हो चलेगा, माता का नाम हो नहीं हो चलेगा, परंतु ये इनमें से एक भी फैक्टर अगर आपके पास नहीं है तो आप जन्म पत्रिका का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी जन्म पत्रिकाएं मैंने देखी है जिसमें स्थान तो लिख दिया उन्होंने कि जन्म स्थान ये है, पर उसके न तो अक्षांश लिखे न रेखांश लिखे, और पलभा में लिखा है 30। भारत में किसी भी स्थान की पलभा 30 नहीं है, 10 भी नहीं है, 10 के अंदर अंदर ही पलभा हमारे भारत की है। तो ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से जन्म पत्रिका का निर्माण करते होंगे, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। कई लोगों से जब चर्चा की गई कि भाई जब आप जन्म पत्रिका बना रहे हैं तो क्या आप पंचांग परिवर्तन करते हैं? तो पंचांग परिवर्तन की क्या जरूरत है? अरे भाई, चंडीगढ़ के आधार पर कोई पंचांग बना है और मैं नीमच की जन्म पत्रिका बना रहा हूं, तो चंडीगढ़ के पंचांग में तो सूर्योदय सूर्यास्त चंडीगढ़ का है, तो नीमच का सूर्योदय सूर्यास्त और चंडीगढ़ का सूर्योदय सूर्यास्त एक होगा क्या? नहीं होगा। और जब दोनों स्थानों का सूर्योदय अलग अलग होगा तो इष्ट घटी में अंतर आवेगा। यदि मैं चंडीगढ़ के पंचांग से नीमच की जन्म पत्रिका बिना सूर्योदय परिवर्तन किए अगर बना देता हूँ तो फिर वह जन्म पत्रिका बिल्कुल गलत होगी। क्यों गलत होगी? मान लो चंडीगढ़ में और नीमच के सूर्योदय में 10 मिनट का अंतर है, तो 10 मिनट के हम पल करते हैं, तो 10 मिनट के पल कितने होंगे आप बना के देख लीजिए। 2 पंजे 10 और 5 25, 25 पल बनेंगे, और 25 पल में तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है। अंशों में अंतर आ जाएगा, लग्न के अंशों में अंतर आ जाएगा। 25 पल में लगभग 9-10 पल में एक अंश चल जाता है लग्न, तो लगभग 2.5 अंश का अंतर आ जाएगा इस प्रकार की गड़बड़ी करने से। अर्थात हम अगर जन्म पत्रिका शुद्ध बनाना चाहते हैं तो उसके पहले दिनांक, समय और स्थान। अब स्थान है तो उसके अक्षांश रेखांश निकालेंगे। अब अक्षांश रेखांश भी कई बार हम जिले के ले लेते हैं, जबकि जन्म स्थान उस जिले का लास्ट छोर होता है जो कि वहाँ से 60-70 किलोमीटर है, और 60-70 किलोमीटर में तो रेखांश और अक्षांश दोनों में अंतर आ जाता है। अगर वो ठीक वहाँ से उत्तर में है या ठीक दक्षिण में है तो केवल अक्षांश में अंतर आएगा, और ठीक पूर्व में है या ठीक पश्चिम में है तो केवल रेखांश में अंतर आएगा। परंतु वो तिरछा है, कोने की तरफ है, न पूर्व में न उत्तर में, या न पूर्व में न दक्षिण में, या न उत्तर में न पश्चिम में, या न दक्षिण में और न पश्चिम में, कोने में है, तो अक्षांश और रेखांश दोनों में अंतर आएगा, और इससे जन्म पत्रिका में बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप अभिष्ट स्थान जहाँ का जन्म स्थान है वहाँ के अक्षांश रेखांश निकाल कर फिर जन्म पत्रिका निर्माण करें। अब आप कहेंगे अक्षांश रेखांश कैसे निकालें? हाँ, उसके लिए भी विधि है कि किस प्रकार से आप अपने पास के नगर का अक्षांश और रेखांश निकाल सकते हैं।
उसकी विधि है। उसके लिए आप शीघ्र हमारी ज्योतिष कक्षा प्रारंभ होने वाली है। 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली थी, उसको 6 पर कर दिया नवरात्रि के कारण। सब जो भी ज्योतिष कक्षा में जुड़े हैं उनने कहा कि भाई 1 से तो हमारी नवरात्रि डिस्टर्ब हो जाएगी, हम विप्र लोग हैं, तो 6 से चालू की जाए। तो हम 6 तारीख से ज्योतिष कक्षा प्रारंभ करने वाले हैं। टीचमेंट ऐप के माध्यम से घर बैठे सीख सकते हैं। तो जन्म स्थान के अक्षांश कैसे निकालेंगे? अब अक्षांश निकाल लिया तो पलभा, उसमें पलभा कैसे निकालेंगे? पलभा निकाल ली। अब उसके बाद सबसे पहला कार्य क्या होगा? आपको बिना सोचे समझे पंचांग को जन्म स्थान का बनाना है। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 फैक्टर आपको, और दिनमान, सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्यास्त से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दिनमान और सूर्योदय, इन फैक्टर को आपको जन्म स्थान का बनाना है। ये बनने के बाद अब जब आपका सूर्योदय आ चुका है तो उससे इष्ट घटी का निर्माण बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए, पूर्व समय में पंचांग में सूर्योदय लोकल टाइम में हुआ करता था, आजकल स्टैंडर्ड टाइम में है। तो पुरानी पद्धति से जो पढ़ने वाले हैं वो आज भी जन्म समय को लोकल कर देते हैं, जो कि गलत है। उसके लिए भी विधान है कि कब उसको लोकल करके गणित करेंगे और कब उसको स्टैंडर्ड रख के गणित करेंगे, उसके ऊपर भी आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। देखिए, वो इष्ट गति बन जाने के बाद फिर आप के भाग अलग अलग हो जाते हैं। एक भाग जाता है, उसमें 3 भाग होंगे। पहला भाग होगा आपका दशा साधन, दशा साधन। दूसरे भाग में होगा लग्नादि भाव साधन। महादशा हो गई, लग्नादि भाव साधन हो गए, और नाम, राशि, भयात, भभोग, इनको निकालना। जैसे ही आप भयात भभोग निकालेंगे तो नाम राशि वगैरह आराम से आ जाएगा। तो नाम राशि वाला प्रकरण, दशा साधन और लग्नादि भाव साधन, ये 3 प्रकरण इसमें मुख्य हैं। और ये हो जाने के बाद तो फिर आप आगे से आगे गणित को बढ़ाते जाएंगे। और अगर इसको व्यवस्थित रूप से सीखा जाए और ध्यान रखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाता है। आप अगर व्यवस्थित रूप से पढ़ें तो मेरे हिसाब से 1 महीने का कोर्स कूल है। अगर 1 घंटा, सवा घंटा नियमित रूप से इसको पढ़ा जावे तो 1 महीने में हो जाता है ये पूरा गणित, जिसमें षोडश वर्गीय पत्रिका का निर्माण हो जाता है। और षोडश वर्गीय पत्रिका के साथ ही अष्टक वर्ग ये सब बनने के बाद तो सब अपने आप फैक्टर आगे से आगे आते जाते हैं। अष्टक वर्ग में ऐसा है कि एक व्यक्ति तो दुख देख रहा है, उसी नाम वाला दशरथ, एक तो दशरथ दुख देख रहा है, और उस समय में दूसरा दशरथ घर में भौतिक उपभोग की वस्तु खरीद रहा है और वो दुखी होकर परेशान हो रहा है। तो वो अष्टक वर्ग से हम कह सकते हैं कि इस समय चाहे इसके गुरु 8वां है या शनि 8वां है या 7.5 है, तो भी ये शनि फायदा करेगा या नुकसान करेगा, हम उसको देखकर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के ये जो प्रकरण जब आपके सामने आते हैं इस प्रकार के, तो उसके लिए आपको ज्योतिष कक्षा अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। हमारी ज्योतिष कक्षा 1 अक्टूबर 2022 की जगह 6 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगी, उसमें आप भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार पंचांग निर्माण का फैक्टर भी आता है कि पंचांग बनाएंगे कैसे।
ये इतना बड़ा पंचांग बनाया कैसे होगा? चाहे आप पंचांग निकालें ना निकालें, ज्ञान होना आवश्यक है। आज विदेशी हमसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। क्यों आगे बढ़ चुके हैं? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, हम सीधा खाने की कोशिश करते हैं। तो पंचांग का गणित आपको मौखिक होना चाहिए कि इस प्रकार से हम गणित करेंगे तो पंचांग बन जाएगा। आजकल जितने भी ज्योतिष सम्मेलन हो रहे हैं उसमें भेड़ की चाल वाले इकट्ठे होते हैं ज़्यादातर। विद्वान 10% भी नहीं आते हैं, 10% मान लो, 10% विद्वान आते हैं, बाकी 90% केवल मोमेंटो लेने, सम्मानित होने, माला पहनने के लिए आते हैं। बाकी अगर उनको जो एशिया टॉप 10 है या इंडिया टॉप 10 है या मुख्य विद्वानों में से 10 विद्वान को विशिष्ट सम्मान दिया गया, तो ऐसे लोग हैं, इनको खड़ा करके कह दो भाई तिथि की उत्पत्ति बता दो। आप तो ज्योतिष में 100 लोगों में से 10 लोग मुख्य बने हो, तो तिथि की उत्पत्ति कैसे हुई? तिथि निकाल के बताओ, तिथि साधन का गणित क्या है? तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी उनकी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि जब हमारे नाम के आगे लगा हो पंचांग करता, तो हम कहीं भी खड़े होकर उस पर बोलना चालू कर दें। कोई कह दे साहब नक्षत्र की उत्पत्ति पर बोलना चालू करो, तो बिल्कुल नक्षत्र कैसे निकालेंगे हम अभी बोल के बता देते हैं आपको। तो तब लगता है कि ये विद्वान है व्यक्ति। अन्यथा केवल सम्मान करना कराना वो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि हम जब ज्योतिष सम्मेलन करते हैं तो लोग आते ही नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? कि पता नहीं कौन सा विषय लेके बोलने के लिए कह दिया जाएगा। रतलाम में एक ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन हमने किया था और उसमें कहा गया था कि विद्वान लोग मंच पर बैठेंगे और बाकी सामने वाले प्रश्न कर सकते हैं कि साहब ये किस प्रकार से हुआ, तो आपको उत्तर देना है। तो देखिए जो सम्मान पाने वाले हैं कोई भी नहीं आया। किसी का पेट दुख गया, किसी का सिर दर्द हो गया, किसी का काम आ गया, और जैसे सींग गायब होते हैं कि किसके गायब होते हैं सींग, उस प्रकार से विद्वान लोग गायब हो गए और गिनती के विद्वान आए। अगर आप वास्तव में इस प्रकार का ज्योतिष सम्मेलन आयोजन करना चाहते हैं तो डंके की चोट लिखें कि सभी आमंत्रित हैं, परंतु सामने पब्लिक रहेगी और आप विद्वान लोगों को मंच पर बिठाया जाएगा और उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। मुश्किल से 20-30 विद्वान ही आपके पास आएंगे। श्रोता जरूर ज़्यादा आ जाएंगे, पर विद्वान जो मंच पर बैठने वाले हैं मुश्किल से 20-30 मिलेंगे। वो भी ढूंढ के यार आपको तो पधार नहीं है तो आएंगे। बाकी पंचांग निर्माण भी आना चाहिए, जिसमें हम सिखाएंगे पंचांग की 5 अंग और सूर्य से लगाकर नेपच्यून तक के ग्रह स्पष्ट, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, हर्षल और नेपच्यून, 11 ग्रह स्पष्ट करना सिखाएंगे। हर्षल नेपच्यून को कभी छोड़ सकते हैं क्योंकि उनको कोई गिनता नहीं है, इसलिए हर्षल नेपच्यून को हम छोड़ सकते हैं कभी मौका आया तो। अगर हाँ सही चलता रहा तो उसको भी बताएंगे, पर वो आवश्यक नहीं है। सूर्य से लगाकर केतु तक के ग्रह स्पष्ट बताएंगे, मंद स्पष्ट करना, शीघ्र स्पष्ट करना, मंद फल, शीघ्र फल आदि निकालना। इसके बाद ग्रहों का लोभ दर्शन निकालना, और इसके बाद चंद्र उदय निकालना। चंद्रोदय कैसे निकालेंगे उसको सिखाएंगे। इसके बाद सूर्य ग्रहण कैसे निकालते हैं प्रैक्टिकली उसको सिखाएंगे। चंद्र ग्रहण कैसे निकालते हैं उसको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। और मांद्य चंद्र ग्रहण क्या है उसको कैसे निकालते हैं उसको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। इसी प्रकार ग्रस्तोदित, ग्रस्तास्त, खंडग्रास, कंकणाकृति, इन सब भेदों को आपको बताकर और विस्तृत हमारी कक्षा में पढ़ाया जाएगा, जो कि 6 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होने वाली है। अवश्य ही भाग लें, लाभ प्राप्त करें और विद्वानों की श्रेणी में बैठने के लिए आप अपने आप को पात्र बनाएं, ताकि आपको पैसे देकर मंच पर नहीं बैठना पड़े, लोग आपको बुलाकर कहें कि नहीं आपको मंच पे आके बैठना है।
तो जीवन सार्थक है। अन्यथा पैसे देके मंच पे बैठना क्या मतलब निकलता है? पैसे देके एक मोमेंटो लेना, वैसे ही जाओ दुकान पे कह दो यार भैया 5,000 वहाँ देने के बजाय 5,000 वहाँ दो, कि मोमेंटो की लाइन लगा दे एक अच्छी 5,000 के मोमेंटो, 5-10 मोमेंटो बना दे तो, और अपने ऑफिस में लाके लगा दो। जयपुर में सम्मानित, दिल्ली में सम्मानित, कलकत्ता में सम्मानित, उधर मुंबई में सम्मानित, कश्मीर में सम्मानित, कन्याकुमारी में सम्मानित। अरे भाई कौन पूछ रहा है कि आपको वहाँ काय में सम्मानित किया गया? बस नीचे लिखा दो सम्मेलन हुआ था उसमें सम्मान प्राप्त हुआ, कोई नहीं पूछने वाला है। तो वहाँ 5,000 में 11,000 देने की बजाय तो यह सबसे बढ़िया है। अन्यथा अपने आप को योग्य बनाओ। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं हम आपको बताएंगे ताकि आप योग्य बन सकें। ग्रहों का राशि नक्षत्र प्रवेश काल कैसे निकालेंगे ये भी समझाएंगे। संक्रमण वो समझाएंगे। तो कई सारी चीज़ें जो है आप हमारी कक्षा में सीख पाएंगे, और हम इसके लिए डेमो क्लास नहीं देंगे। बहुत सारे डेमो क्लास देते हैं, डेमो क्लास देने की हमें कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही मेरे कई वीडियो ज्योतिष से संबंधित पड़े हुए हैं। अगर आपको डेमो जैसी आवश्यकता है तो वो देख लें। फिर भी यदि शंका हो तो मेरी कक्षा में कतई सम्मिलित न हो। हम ज्योतिष कक्षा में सम्मिलित करेंगे, सशुल्क करेंगे, क्योंकि जो कैमरा चलाएगा, लाइट चलेगी या कैमरे की व्यवस्था बैठेगी, वो सारी सामने वाला शुल्क लेगा, तो हमें उनको वो शुल्क देना है। इसलिए सारा कार्य सशुल्क होगा, निशुल्क कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। और जब आप वैदिक ज्योतिष सीख लेंगे तो केपी वगैरह तो सब इससे निकली हुई है। फिर केपी तो आप खेल खेल में भी सीख सकते हैं। यदि आपको गणित अच्छी तरह से याद है तो फलित के सूत्र तो अपने आप ही याद होते जाएंगे। यदि आपको पंचांग की गणित याद है तो आगे का पंचांग देखना तो अपने आप ही आता जाएगा, उसको सीखने की जरूरत नहीं लगेगी। तो देखिए आप इसमें किसी प्रकार की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। जिनको छूट देनी है वो सिर्फ जो पूर्व गत वर्ष हमसे पढ़ चुके हैं उनको छूट देंगे, वो भी 50% छूट देंगे। जो 3 बार पढ़ चुके हैं उनको और ज़्यादा छूट देंगे। परंतु जो प्रथम बार आ रहे हैं उनको किसी प्रकार से कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। और जो पंचांग की कक्षा में जुड़ेंगे उनको पूरे वीडियो ऐसे कैसे देंगे। जन्म पत्रिका वालों को हम वीडियो नहीं देंगे। तो जो सिर्फ जन्म पत्रिका सीखेंगे उनको रोजाना कक्षा में सम्मिलित होकर देखना पड़ना है। और वे जो पंचांग निर्माण सीखेंगे उनको पूरे वीडियो इसलिए देंगे क्योंकि वो क्लिष्ट कक्षा ज्वाइन कर रहे हैं और उनका कोर्स भी लंबा हो जाएगा। और जब कोर्स लंबा हो जाएगा तो वो पीछे वाली चीज़ें भूल जाएंगे। इसके लिए उनको पूरा वीडियो हम देंगे। परंतु ये बात ध्यान रखें कि फिर तो हम भी वो वीडियो ले लेंगे, हम वो वीडियो लॉक रखेंगे तो वो वीडियो नहीं चल पाएंगे। उन्हीं लोगों के मोबाइल में चलेंगे जिनका हम आईडी रजिस्टर्ड करेंगे। अगर वो भी अपनी आईडी को बदल लेते हैं तो फिर उनके भी वो वीडियो चलना बंद हो जाएंगे। जहाँ तक वो अपनी आईडी फिक्स रखेंगे वहाँ तक वीडियो चलते रहेंगे, भले ही वो 50 साल चलाएं वो चलते रहेंगे। तो बार बार उनसे अभ्यास कर पाएंगे पंचांग निर्माण वाले। तो आपको अवश्य ही कक्षा में सम्मिलित होना चाहिए। कक्षा प्रतिदिन चलेगी, शाम के समय 9 से 10 में चलेगी। इसमें किसी प्रकार का समझौता हम नहीं करेंगे कि साहब हमारे तो सुबह चला दो या 8 बजे से चला दो, नहीं, 9 से 10 हमने फाइनल किया है। और फिर भी हम समय बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु इसको शाम को 8 बजे के पहले नहीं करेंगे और रात को 10 बजे बाद नहीं करेंगे।
9 का 10 कर सकते हैं, 9 का 8 कर सकते हैं। इसके अलावा कोई समय बदलने वाले नहीं हैं। दिन में नहीं पढ़ाएंगे, सुबह नहीं पढ़ाएंगे, शाम के समय नहीं पढ़ाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8 बजे पहले। तो जिनको पढ़ना है वो समय का निर्धारण पहले से करके ही बात करें। हाँ, यदि कोई कहता साहब हम तो कक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहें, हमें तो केवल वीडियो दे दो, तो भी उनको सारे वीडियो उपलब्ध करा देंगे। परंतु जो कक्षा में पढ़ते हैं वैसे के वैसे वीडियो बिना काट छांट के देंगे, ताकि आपका समाधान बड़ी आसानी से हो जाएगा। फिर भी जो आमने सामने पढ़ेंगे उनको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कहीं कोई मस्तिष्क में रुकावट आती है तो उसका तत्काल समाधान आमने सामने हो जाएगा। हाँ, यदि कोई ऑफलाइन भी पढ़ना चाहे तो भी यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। उसके लिए रहना, खाना, पीना, सोना, चाय, नाश्ता स्वयं की होगी। हम आपको किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं देंगे। जितने समय पढ़ाएंगे उतने समय आप हमारे यहाँ बैठें, हम आपको बैठने की व्यवस्था देंगे, प्यास लगती उसकी व्यवस्था करेंगे, और लाइट, पंखे, सारी व्यवस्था हम आपको अप टू डेट देंगे। जहाँ तक 1 घंटा पढ़ें, 1.5 घंटा पढ़ें या 2 घंटा पढ़ें, जितने समय हम यहाँ क्लास चलाएंगे उतने समय की व्यवस्था हमारी रहेगी। उसके बाद आप कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण से समय का अभाव रहता है हमारे पास, इसलिए हम समय नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आप हमें मजबूर समझकर कोई इसके लिए न कहें कि हमारी व्यवस्था क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं आपको अच्छी प्रकार से, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी प्रकार से पढ़ पाएंगे, क्योंकि आमने सामने रहेंगे तो आपके हाव भाव भी समझ पाएंगे, उसके अलावा आपको कहाँ रुकावट आ रही वो भी समझ पाएंगे। तो दैनिक लग्न प्रवेश सारणी जब बना रहे हैं, या लग्न साधक सारणी बना रहे हैं, या दशम साधक सारणी बना रहे हैं, तो उसमें भी आप कहीं अटकते हैं तो मेरे सामने ही उसका समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चाहें कि हम ऑफलाइन पढ़ें तो बिल्कुल आप यहाँ आकर ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि नहीं साहब हमारा तो बिजनेस या हमारा नौकरी नहीं बिगड़े और हम पढ़ लें, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और फिर भी कोई फुर्सत नहीं मिले तो आप हमारे वीडियो यथावत भी ले सकते हैं। अगर आपको कम मूल्य में चाहिए तो हमारे गत वर्ष की जो कक्षा चली थी वो वीडियो आपको सस्ते में प्राप्त हो सकते हैं, और ये जो इस वर्ष की जो कक्षा चलेगी उसके वीडियो थोड़े और विस्तृत रहेंगे और व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान वाले रहेंगे, तो वो थोड़े से कास्टली रहेंगे। इसके लिए मैं किसी प्रकार का कोई समाधान संशोधन नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाऊँगा। जैसे बहुत सारे कहते हैं साहब हम एक साथ पैसे नहीं दे सकते हैं, किस्तें कर लें, तो किस्तें वगैरह से संबंधित हम कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार पैसे मांगना कि ये वो पैसे, वो जो कैमरे वाले हैं वो तो पीछे रहेंगे तो वो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, और हम मांग नहीं सकते क्योंकि बार बार अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक मुश्त सारे पैसे लेंगे, उनको एक मुश्त सारे पैसे देने पड़ेंगे, तो ही वो प्रतिदिन आके हमको टाइम देंगे, सेट करना वगैरह सब काम में उनको लगना पड़ेगा। तो आप किसी प्रकार की हमसे कोई विशेष मदद की आशा न करें, पर जो हमने कहा है कि ये कार्य करेंगे उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। और यदि ऑफलाइन आके बैठते हैं उसके बाद भी अगर हमारी कक्षा बंद होने के बाद भी यदि कोई आपका प्रश्न रह जाता है तो भी उसका समाधान हम आपका यहीं पर करेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ से कहेंगे कि अब आप जा सकते हैं। परंतु आप संतुष्ट होके जाएंगे। तो ऑफलाइन की भी हमारे पास व्यवस्था है और ऑनलाइन की भी हमारे पास व्यवस्था है, दोनों व्यवस्था आपके लिए हैं। जैसे ही व्यवस्था आप उपयुक्त समझे उसका अनुसरण आप कर सकते हैं। तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।